ये प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्रिस्क्रिप्शन में आज हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, टाइप्स, पार्ट्स, हैंडलिंग्स, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन एंड इनकम्पैटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन। Definition: A prescription is a legal document or order written by a qualified health professional for diagnosis, prevention and treatment of a specific patient disease. It means जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक ऑर्डर रहता है और उसे सिर्फ एक क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल ही लिख सकता है, और वो भी जो पेशेंट रहते हैं उनकी डिसीज़ को डायग्नोसिस करके उसके प्रिवेंशन क्या है और उसका ट्रीटमेंट दवाई क्या होता है वही सब लिख सकते हैं किसमें, प्रिस्क्रिप्शन में। और कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई डॉक्टर लिख रहा है तो उसकी वैलिडिटी ओनली 1 ईयर तक ही होती है। ऑफ प्रिस्क्रिप्शन: प्रिस्क्रिप्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा NHS नेशनल हेल्थ सर्विस प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म। प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन जो रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग होता है ओनली RX से। RX मतलब सुपरस्क्रिप्शन बोला जाता है और ये RX का मतलब होता है यू टेक। देन सेकंड होता है NHS नेशनल हेल्थ सर्विस प्रिस्क्रिप्शन। ये गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल रहते हैं या गवर्नमेंट सर्विस रहती हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं। देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में होता है पहला डेट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्ना या सिग्नेचर, रिफिल्स और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर। देन DEA ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये ज़रूरी नहीं होता है, ये ओनली रिक्वायर्ड होता है तभी इसको लिखा जाता है। अब हम एक एक पार्ट का डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्टली यहाँ पे हॉस्पिटल नेम होता है। हॉस्पिटल नेम के बाद यहाँ पे लिखा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्राइबर का या फ़ोन नंबर। देन यहाँ पे सबसे पहले डेट, देन उसके बाद पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में होती है पेशेंट का नेम, एज एंड सेक्स, मेल या फीमेल। देन उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन इट मीन्स यहाँ पे हम लोग RX लगाएंगे, RX को ही सुपरस्क्रिप्शन बोला जाता है। देन थर्ड हो गया। देन फोर्थ आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इट मीन्स हम कौन सा ड्रग दे रहे हैं, लाइक पैरासीटामॉल, एमॉक्सिसिलिन सिरप। लाइक पैरासीटामॉल हम दिए 500 mg एंड एमॉक्सिसिलिन सिरप दिए 200 ml। सो ये जो दवाई है ये कहलाती हैं इंस्क्रिप्शन। ये किस में आ जाएगा, इंस्क्रिप्शन में। देन उसके बाद आता है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन इट मीन्स ये कितना mg है एंड इसको कितने बार में दे रहे हैं, जैसे लाइक पैरासीटामॉल TDS इट मीन्स थ्राइस ए डे। एमॉक्सिसिलिन दे दिए हम लोग BD ट्वाइस ए डे। उसके बाद आता है सिग्ना या सिग्नेचर। सिग्ना इट मीन्स होता है कि हम कौन से रूट से दे रहे हैं, जैसे सिरप हो गया, सिरप कैसे देंगे, ओरली। और जैसे पैरासीटामॉल है तो ये टैबलेट है, तो ये टैबलेट हम कैसे उसको खाने के लिए बोलेंगे, लाइक च्यूएबल है, चबा के खाना है या ऐसी ओरली लेना है, ये सब चीज़ हम इसमें बताते हैं। देन उसके बाद आता है रिफ़िल किससे ये रिफ़िल है, ये रिक्वायर्ड रहता है। देन उसके बाद सिग्नेचर, प्रिस्क्राइबर, जो प्रिस्क्राइबर रहता है उसका यहाँ पे सिग्नेचर, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो लाइक दैट ये एक प्रिस्क्रिप्शन इस टाइप से बनता है जो ये डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट का काम होता है। फार्मासिस्ट इसको देख के ही दवाइयाँ देता है। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में मेनली काम होता है ये किसका, फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट पहले जो मटेरियल रहता है उसे रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो रीड करता है, उसके बारे में चेक करता है कि वो मटेरियल सही है कि नहीं। देन कलेक्ट करके उसको वेट करता है। देन उसके बाद उसका कंपाउंडिंग होता है, देन लेबलिंग, देन पैकेजिंग।
एब्रीवेशन होते हैं लाइक ऑरिस्टाइल। ऑरिस्टाइल इट मीन्स होता है ईयर ड्रॉप। सुमेंडस टू बी टेकन। तुशीग्रेन, तुशीग्रेन इट मीन्स कफ, जब कफ रहता है तो। देन पोस्ट सिबॉज आफ्टर मील। सिनिस्टर स्टे लेफ्ट हैंडेड। और कैटाप्लाज्मा पॉल्यूटिस कॉल्ड सोर्सेस ऑफ एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें कई तरीके के एरर हो सकते हैं, जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन लिए, प्रिस्क्रिप्शन में आया तो एक फार्मासिस्ट को उसमें देखने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं या फिर गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि नेम ऑफ ड्रग लाइक एल्थ्रोसिन और एल्थ्रोसिन, ये दोनों दवाइयों के नेम हम सेम प्रोनाउंस करते हैं बट इनका जो यूज़ रहता है वो अलग अलग रहता है। दूसरा हो सकता है डोज। तीसरा इनकम्पैबिलिटी, इनकम्पैबिलिटी में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों हो सकती है। एब्रीवेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कई बार पता नहीं रहता तो OD फॉर 1 टाइम ए डे, BD फॉर 2 टाइम्स ए डे, TDS थ्राइस ए डे, प्राइमो अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कुछ एब्रीवेशन है जिसमें भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो ये नॉर्मली जो एरर रहते हैं ये प्रिस्क्रिप्शंस के एरर हैं। सब हम देखेंगे कि MCQ क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कैसे कैसे आते हैं। सो द मोस्ट कॉमन रिटर्न यूज्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट पीडियाट्रिक डोज ऑफ ए ड्रग। जो पीडियाट्रिक डोज रहता है उसमें सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करते हैं, उसका एज, वेट, जेंडर या बॉडी सरफेस। सो एज चेक नहीं करते हैं, उसका वेट चेक करते हैं। देन सेकेंड, विच कंपाउंड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज़ नॉट ऑलवेज ए रिक्वायरमेंट। कौन सा प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इंस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट होता है, सबस्क्रिप्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है और सुपरस्क्रिप्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट जो ड्रग इन्फोर्समेंट होता है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो द राइट आंसर इज द डी। देन थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का नहीं है, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन या सिग्ना। सो द राइट आंसर इज द सिग्ना। देन फोर्थ, RX इज यूज टू डिनोट। RX क्या डिनोट करता है, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन या सबस्क्रिप्शन। द राइट आंसर इज द सुपरस्क्रिप्शन। देन एडिट इज द एब्रीवेशन फॉर। जो एडेंडेड रहता है वो कौन से एब्रीवेशन में यूज होता है, तो टू बी अप्लाइड, टू बी गिवन, टू बी एडेड और लेट बी एडेड। सो ये रहता है एडेंडेड, एड एंडेड मतलब टू बी एडेड। देन प्राइमो मेन मीनिंग्स, प्राइमो इट मीन्स होता है ईयरली और मीन मतलब मॉर्निंग। सो राइट आंसर इज द ईयरली इन द मॉर्निंग। थैंक यू।